क्या आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक फिक्स मंथली इनकम कमा सकते हो? इससे पहले हमें लगता था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो ये फिक्स मंथली इनकम वाले क्या स्कीम है? इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। और इस वीडियो में हम आपसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यार हमने बहुत सारे अपनी वीडियोस में ना पहले सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को मेंशन जरूर किया, लेकिन कभी डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करी। सो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SWP काम कैसे करता है, इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे SWP के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले समझते हैं कि SWP आखिरकार है क्या और ये काम कैसे करता है। या वेरी सिंपली पुट, SWP में आप एक लमसम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हो और कुछ टाइम बाद आपको उन पैसों से फिक्स मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाता है। मान लेते हैं आपने एक म्यूचुअल फंड में 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करी एंड जब आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो एक यूनिट का NAV था 20 रुपीज। पहले ये समझ लेते कि NAV होता क्या है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू। Let me explain NAV to you through your foodies lingo. This cheese masala dosa is made up of batter, potato, and cheese. The total cost of the dosa is the total sum of its ingredients. If the price of the dosa is 100 rupees, I have divided the dosa into 4 units. The price of each unit is the total price of the dosa divided by the number of the units. In mutual funds, instead of cheese and potatoes, there are stocks and bonds which have a market price. When the mutual fund is broken into units, the price of each of its unit is its NAV. Simple. ये जैसे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड का NAV भी ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। अब यार यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो इस सेगमेंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो एक यूनिट का NAV था 20 रुपीज। आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो था 10 लाख रुपए, तो आपको इस म्यूचुअल फंड के 50,000 यूनिट्स मिल जाएंगे। अब मान लेते हैं आप इस 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद इसमें से एक फिक्स मंथली इनकम विड्रॉ करनी शुरू कर दे, तो लेट्स से दैट अमाउंट इज 6,000 रुपीज। अब आप जब एक साल बाद इस फंड से 6,000 रुपीज विड्रॉ करना शुरू करोगे, तब इस म्यूचुअल फंड का NAV बढ़ के 22 हो गया। अब आपको इस 6,000 की मंथली इनकम देने के लिए आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी को आपके कुछ यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। टू बी प्रिसाइज, दे विल सेल 272.728 यूनिट्स। ये फिगर कैसे आया? इट्स वेरी सिंपल, इट इज 6,000 डिवाइडेड बाय 22 NAV। ये बेचने के बाद आपके पास जो बैलेंस बचा आपके फंड में वो बचा 49,727.272, 50,000 माइनस 272.728। अब सेकंड मंथ में NAV बढ़ के हो गया मान लीजिए 22.5 और आपको उन्होंने देने 6,000 रुपए की मंथली फिक्स्ड इनकम। उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को आपको कुछ और यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। टू बी प्रिसाइज, दे विल सेल 266.667 यूनिट्स और ये फिगर कैसे आया? 6,000 डिवाइडेड बाय 22.5 NAV। अब ये बेचने के बाद सेकंड मंथ के जो यूनिट्स उन्होंने बेचे, उसके बाद आपके पास जो बैलेंस बचा वो बचा 49,460.605 यूनिट्स। थर्ड मंथ में मान लो आपका म्यूचुअल फंड का NAV 23 हो गया, तो आपको 6,000 रुपीज की मंथली इनकम देने के लिए उसी तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनी को आपके कुछ और यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, दैट इज 260.8696 यूनिट्स। आपके पास जो थर्ड मंथ के बाद बैलेंस बचेगा दैट विल बी 49,199.7354 यूनिट्स का। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। थर्ड मंथ के एंड के बाद आपके पास कुछ बैलेंस बचा था दैट इज 49,199.7354 यूनिट्स का, करेक्ट। और आपके जो एक यूनिट की वैल्यू है, वो प्राइस है, वो है 23 रुपीज। तो अगर हम इन दोनों अमाउंट को, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 11,31,593.91। तो यार हमने एक साल पहले 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, 3 महीने हमने उसमें से लगातार 6,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम में निकाली, उसके बाद भी आपके पोर्टफोलियो का अमाउंट 10 लाख से बढ़ के हो गया 11.31 लाख रुपीज। दैट इज द मैजिक SWP। और अगर आप सही से प्लान करो तो आप 20, 30, 40 साल के लिए भी एक फिक्स मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो और आपका पैसा खत्म नहीं होगा। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो, आपको ये तो समझ आ गया थोड़ा थोड़ा कि प्रैक्टिकली SWP काम कैसे करता है, लेकिन यार ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक अमाउंट इन्वेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं मंथली फिक्स इनकम में निकालती हूँ और तब भी मेरा पैसा खत्म नहीं होता? लाइक व्हाट इज दिस मैजिक? एक्चुअली मैजिक नहीं है, बहुत सिंपल मैथ है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो यार, अगर आपका म्यूचुअल फंड 10% के रिटर्न दे रहा है ईयरली और आप उसमें से 7 से 8% ही विड्रॉ करो, तो आपकी जो इनकम है वो तो इंटरेस्ट से ही कवर हो रही है। आपके प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट 7 से 8% विड्रॉ करने के बाद भी आपका जो प्रिंसिपल है वो 2 से 3% से ग्रो ही हुआ है। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हमने जो 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी उसके बाद हमने हर महीने 6,000 रुपए का एक मंथली फिक्स्ड इनकम विड्रॉ करी थी, यानी कि 72,000 रुपीज पर एनम, और इन सिंपल वर्ड 7.2% ऑफ 10 लाख रुपीज। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने 7.2% विड्रॉ किया था एंड हमने अज्यूम किया था कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो 10 से 12% से ग्रो कर रहा है, तो मंथली 6,000 रुपए निकालने के बाद भी योर मनी वाज जस्ट ग्रोइंग। लेकिन हमने टैक्सेशन का तो ध्यान दिया ही नहीं।
उसका क्या करना है? ये अगर आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और मिनिमम 1 साल बाद आप विड्रॉ करना उस पे पैसा शुरू करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से टैक्स लगेगा। यानी कि पहले 1 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके बाद आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा मंथली अमाउंट है वो है 6,000 रुपीज का, तो हमारा साल का हो गया 1 साल में 72,000 रुपीज, इसलिए हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तो सारी कैलकुलेशंस हमने समझ ली, अब हमें देखना है कि 2024 के कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं SWP के लिए। या वैसे आपके हिसाब से आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होगा वो आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टिल वी वुड सजेस्ट सम नेम्स व्हिच आर डिसेंट फॉर एन एवरेज रिस्क टेकर। आवर फर्स्ट पिक वुड बी क्वांट एब्सोल्यूट फंड ग्रोथ प्लान। ये फंड ऑन एन एवरेज 70 to 75% इक्विटी पे इन्वेस्ट करता है, 10 to 15% इन डेट एंड बाकी ऑन कैश होल्ड करता है। दिस फंड वाज स्टार्टेड इन 2013 and since then it has delivered an average annual return of 17%. This fund has an expense ratio of 0.75% and an exit load of 1%. Our second fund would be HDFC Balanced Advantage Fund. This is a little less riskier than Quant Absolute Fund. इसकी average investment रहती है 60% in equity, 30% in debt, and it was started in 1999 and since then it has an average of 15% return. इसका expense ratio is 0.80 and इसका exit load is 1%. Our third and the last pick would be Canada Robeco Equity Hybrid. This is also like Quant Absolute Fund in the sense that it invests 75% in equity, 20% in debt and बाकी balance in cash. This was started in 2013 and इसका average return is 16%. इसका expense ratio is 0.59% and इसका exit load is 1%. So these were some good mutual funds for SWP in 2024. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी, अगर आपको लगा कि SWP के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चल गया इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन, बी किफायती।